क्या आपको पता है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग क्यों होता है? या फिर आपको पता है कि भारत की राष्ट्रीय डिश क्या है? आपको ये तो ज़रूर पता होगा कि आसमान में एरोप्लेन के पीछे सफ़ेद लाइन क्यों बन जाती हैं। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में इन सवालों के जवाब बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं गुंजन जाटव और स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट दुनिया हिंदी में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग क्यों होते हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। दुनिया में हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है और हर एक में अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। इंसान में एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी एक जैसी नहीं होती है और वह है इंसान का फिंगरप्रिंट। तो आइए इस सवाल के जवाब को जानते हैं कि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग क्यों होते हैं। दरअसल प्रकृति ने सभी के अंगुलियों की त्वचा की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि हर किसी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के हाथों और पैरों के निशान किसी से भी नहीं मिलते हैं, यानी कि संसार में मौजूद हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों के भी उंगलियों के निशान एक दूसरे से अलग होते हैं। उंगलियों के निशान पर आजीवन कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसे ही रहते हैं। हमारी उंगलियों के निशान इसलिए अलग अलग होते हैं ताकि हमारे हाथ किसी भी चीज़ को स्पर्श करने पर अच्छे से महसूस कर सकते हैं। इस वजह से इन निशानों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ इन निशानों की मदद से किसी चीज़ को पकड़ने में आसानी होती है। आज से हजारों साल पहले चीन बेबुलिन के लोगों को सबसे पहले इस तथ्य का पता चला था। इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। बाद में वैज्ञानिकों को इस बारे में पता चला। क्या आपको पता है कि भारत की राष्ट्रीय डिश कौन सी है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की राष्ट्रीय डिश खिचड़ी है। प्लेन गुजरने के बाद सफ़ेद लाइन क्यों बन जाती है? हवाई जहाज़ तो आप सभी ने आसमान में उड़ते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि हवाई जहाज़ के गुजरने के बाद सफ़ेद लाइन सी बन जाती है, या रॉकेट गुजरने के बाद एक लंबी लाइन बन जाती है? कई बार आसमान में सफ़ेद लाइनें दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई रॉकेट धुआं छोड़ते हुए जा रहा है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि प्लेन के पास बनने वाली सफ़ेद लाइन का राज क्या है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार आसमान में बनने वाली इस लाइन को कंट्रेल्स कहते हैं। कंट्रेल्स सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1920 में देखे गया था। आमतौर पर देखा जाए तो ये बादल ही होते हैं, पर ये अलग तरह के होते हैं। हवाई जहाज़ के पीछे एग्जॉस्ट से निकले हुए धुएं को एरोसोल्स कहते हैं। अब आसमान की नमी इन एरोसोल्स के साथ जम जाती है तो कंट्रेल्स बनते हैं। ये ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पर बनते हैं और इसको हम अब सब आसानी से देख सकते हैं, जो कि सफ़ेद रंग के बादल की तरह दिखता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस धुएं की वजह से दो विमान आपस में टकरा जाते हैं, पड़ता और दुर्घटना हो जाती है। इस धुएं की लकीर को, जिसे हम कंट्रेल्स कहते हैं, ज़्यादा देर तक आसमान में नहीं देख सकते। कुछ देर बाद यह अदृश्य हो जाती हैं। इनके बनने का कारण हवा में नमी होती है, जो हमेशा एक समान आसमान में नहीं रहती। तब ये लाइन तेज़ी से बनती हैं और हमें साफ दिखाई देती हैं, और जब अधिक तापमान होता है तब ये लाइन नहीं बन पाती और हमें दिखाई नहीं देती। यही कारण है कि कभी कभी हमें विमान जाने के बाद भी ये लाइन दिखाई नहीं देती। ज़्यादा तापमान होने के कारण ये बन नहीं पाती और हमें नहीं दिखती। अब तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि एरोप्लेन के जाने के बाद आसमान में बनने वाली ये सफ़ेद लाइन क्या है और हमें क्यों दिखाई देती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने होस्ट और दोस्त गुंजन को कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।